बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। चैप्टर नंबर जो है वो हमारा किंगडम प्लांट आई, और प्लांट्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट्स को और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। तो जिन बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया है उनमें सबसे पहले आती हैं उनकी सिमिलैरिटीज़, जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और सेकंड नंबर पे उनका मोड ऑफ ओरिजिन। तो हम एवोल्यूशन को देखते हैं, देन हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। फिर हम इन दोनों बेसिस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसी तरह हमने प्लांट्स को भी डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो ग्रुपिंग की है और क्लासिफिकेशन की है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ को और उनके मोड ऑफ ओरिजिन को यूज़ करते हैं, यूज़ करके क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, फाइलो जो है वो वर्ड जो है वो उसकी फाइलॉजिनी से निकला है। जेनेटिक मीन्स उनकी जितनी भी जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो जितने भी अनसेस्टर्स से लेके अब तक के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका रिलेशन देखा जाता है उनके एंसेस्टर्स के साथ, यानी कि एंसेस्टर्स में जो उनके आबाओ अजदाद थे, जो पिछले प्रेज़ेंट सबसे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज़्म से उनको देखा जाता है कि वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि किससे वो बने हैं। एंड देन उनके दरमियान में जितनी भी एक जैसी चीज़ें हैं, जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको देखा जाता है। फिर इन दोनों की बेसिस के ऊपर जो है वो प्लांट्स को क्लासिफ़ाई करते हैं और फिर बाकी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को। अगर प्लांट्स को क्लासिफ़िकेशन करने के बाद तमाम प्लांट्स को अगर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद वो मल्टी सेलुलर हैं, फिर नॉन मोटाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर हमेशा जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। सेलुलोज के अलावा जैसे लिग्निन है, क्यूटिन है, ठीक है, ये या फिर क्यूटिकल जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है, जो कि पानी को जो है वो ट्रांसपायर इजीली नहीं होने देती, ये एक्स्ट्रा कवरिंग है। लेकिन बेसिकली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। और अगर हम टोटल स्पीशीज़ देखें प्लांट की, तो वो तकरीबन 3,60,000 स्पीशीज़ हैं। फिर हम प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, तो हमारे पास 2 मेजर ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास है ब्रायोफाइटा, ग्रीक वर्ड से निकला है ब्रायोफाइटा, और इस टर्म का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो है वो फ्लावर्स नहीं बनते, ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, इनको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा। अब जो हमारे पास ब्रायोफाइटा है, इट मीन्स कि ये नॉन वेस्कुलर है, तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होगा। जो वेस्कुलर हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब हम देखेंगे कि जब जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो फिर फूड और पानी की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, नेक्स्ट हम देखेंगे। फिर सबसे पहले अब हम इस डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन एक सबसे बड़ा जो है वो किंगडम के बाद जो है वो सेकंड नंबर पे आने वाला जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुप है। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा में हम ये देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई। तो ये वो प्लांट हैं जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर मौजूद थे, जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर बने थे। और कहा यह जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी से ये निकले हैं, और ग्रीन एल्गी हमने जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर प्रोटिस्टा वाले चैप्टर के अंदर इसको रीड किया था। फिर हम देखते हैं हैबिटेट कि ये लैंड के ऊपर रहते हैं, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस के ऊपर भी रहते हैं। जी, तो ये है कि ये ग्रीन एल्गी से निकले हैं। उसके बाद हैबिटेट अगर हम देखें कि कहाँ पे ये रह सकते हैं ब्रायोफाइटा प्लांट्स, तो ये लैंड के ऊपर भी रहते हैं, उसके बाद डैम्प और शेडी प्लेसेस के ऊपर भी रहते हैं। जहाँ-जहाँ पे इनको मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल होगा, वहीं पे ये अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर जो है वो फ्लावरलेस प्लांट भी हम इनको कहते हैं। इनके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते, अगर बनेंगे तो बहुत माइन्यूट फ्लावर्स बनते हैं। और दूसरी बात ये कि नॉन वेस्कुलर हैं, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता। अगर जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है तो फिर इनके अंदर जो खुराक की ट्रांसपोर्ट या पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होगा वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और आपको पहले ही ऑलरेडी पता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स अपने हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर इनके अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होनी है तो वो क्यूटिकल जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो कुछ अमाउंट में पानी जो है वो प्लांट की जो सरफेस होती है उसको जो है वो इंक्रीज़ करके या फिर उसके थ्रू जो है वो भी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम जाइलम और फ्लोएम की बजाय यहाँ पे सिंपल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का या फिर सिंपल एब्ज़ॉर्प्शन का। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार-बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियंस, अब आप लोगों को पता है कि एम्फीबियंस हम उसको कहते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं। एनिमल्स के अंदर हम डिफरेंट जो है वो उसको ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एम्फीबियन, जैसे कि हमारे पास फ्रॉग है, हम उसको एम्फीबियन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी को रिक्वायर करता है, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसी तरह से ये प्लांट जो आपके पास डिवीजन ब्रायोफाइटा में आ रहे हैं, हम इनको भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये पानी के बगैर रह नहीं सकते, दे कांट लिव विद अवे फ्रॉम द वाटर। और उसके बाद दूसरी बात ये कि उनको वाटर जो है वो नेसेसरी होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि पानी के बगैर वो अलाइव भी नहीं रह सकते और अपनी रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इन प्लांट्स को कह देते हैं कि दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। फिर बेटे हम आते हैं इसके अंदर जो आपके पास लाइफ साइकिल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी जो है वो चैप्टर के अंदर आपको, जैसे कि प्रोटिस्टा के अंदर आपने जो है वो लाइफ साइकिल्स देखे, फिर उसके बाद जो है वो आपने फंजाई किंगडम के अंदर जो है वो डिफरेंट फंजाई के ग्रुप्स की जो है वो लाइफ साइकिल्स देखते हैं। तो लाइफ साइकिल ही एक्चुअली ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, रिप्रोडक्शन करके वो जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को इंक्रीज़ कैसे कर रहा है। तो अगर हम ब्रायोफाइटा के ऊपर आएँ तो हमारे पास जो है वो 2 इसके अंदर जो हैं वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक प्लांट है और उस प्लांट को हम लोगों ने 2 डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़, 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। उनमें से एक पार्ट आपके पास है गेमिटोफाइट और सेकंड आपके पास है स्पोरोफाइट। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि गेमिटोफाइट हमेशा आपके पास हैप्लॉइड होगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जबकि स्पोरोफाइट के अंदर आपके पास 2n यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसकी अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, तो हम अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर देखें तो हमारे पास टोटल है 46 क्रोमोसोम। वो जो 46 टोटल हैं दे आर डिप्लॉइड। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होती है तो हाफ जो क्रोमोसोम है वो मदर से और हाफ जो है वो फादर से आके फर्टिलाइजेशन करते हैं, होती है उन दोनों की। तो वो जो हाफ हाफ होते हैं वो 46 का आप हाफ कर लो यानी 2 पे डिवाइड करो तो 23। तो 23 फादर से और 23 मदर से। तो इस तरह जो गेमीटोफाइट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 2n यानी कि डबल होंगे और इसके अंदर हाफ होंगे। अब हमने ये देखना है कि मीटोफाइट कैसे बनता है और स्पोरोफाइट। एक आपके पास प्लांट का वो हिस्सा होगा जो ज़मीन के साथ अटैच होगा, ठीक है, जो कि एक कुशन की तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसको जो कि ग्रीन होगा, ठीक है, जो कि कुशन की तरह का स्ट्रक्चर होगा, जो कि ज़मीन के ऊपर बिछा हुआ होगा, उसको आप कहोगे गेमिटोफाइट। उसके ऊपर जो सिटे की तरह का स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ स्पोरोफाइट। अब गेमिटोफाइट क्या होता है? गेमिटोफाइट डोमिनेंट होता है, इट मीन्स इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ये अपनी खुराक को खुद बना सकता है, इस वजह से ये डोमिनेंट है। सॉरी जी, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट है। अब डोमिनेंट भी इस वजह से होगा क्योंकि ये अपने ऊपर कैरी करता है स्पोरोफाइट को। इसको जो है वो जितनी भी जनरेशन होगी, जितना भी इसका लाइफ साइकिल होगा, इसको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा स्पोरोफाइट के ऊपर किसी भी पर्पस के लिए। तो दैट्स वाई ये डोमिनेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। ये फ्री लिविंग है, खुद से जो है ये अपनी खुराक को खुद सिंथेसाइज कर सकता है। इसकी अगर आप बॉडी को देखो तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि लिवर और इसके अंदर, थैलेस हम किसको कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो ठीक है, तो रूट्स की जगह पे आप इसमें देखोगे कि राइज़ोइड्स प्रेजेंट है, स्टेम की जगह पे स्टॉक प्रेजेंट है और लीव्स जो हैं वो इसमें स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होंगे, फॉल्स लीव हम इसको कहेंगे। तो ये सारा का सारा ये यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम पे बताया, ये आपके पास जो इतना स्ट्रक्चर आ रहा है नीचे जो है, दिस इज अ गेमेटोफाइट व्हिच इज हैप्लॉइड। सेकंड नंबर पे आप देखते हो स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो है वो लेस कॉन्स्पिकुअस है, पार्शली और टोटली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। ये थोड़े अरसे के लिए होगा, ठीक है, उसके बाद ये या तो जो है वो हाफ
उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाफ अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेगा या फिर टोटली डिपेंड करेगा गेमिटोफाइट के ऊपर, ताकि वो इसको फूड प्रोवाइड करे और ये ज़िंदा रहे। इसके 3 पार्ट्स होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्पोरोफाइट में फुट, सिट्टा और कैप्सूल, ठीक है? फुट की हेल्प से ये अटैच होगा गेमिटोफाइट के साथ। सिट्टा जो है वो इसका जो है जिसके अंदर इसके पास स्पोरेंजियम मौजूद होगा, और जो जिसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद होगा, जो स्ट्रक्चर्स उसको कैरी करेंगे, दे आर कैप्सूल। अब मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट में क्या डिफरेंस, और ये बनते कैसे हैं? जब बेटे आपके पास जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, तो अब इसकी चीज़ की समझ आपको यहाँ से इस लाइफ साइकिल से आएगी। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक प्लांट है, ठीक है, ब्रायोफाइटा का, जिसके अंदर गेमिटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। इसके अंदर फुट, सिट्टा और कैप्सूल जो है ये मौजूद है, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर जो है स्पोरेंजियम थे, जिन्होंने अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए मियोसिस से। अब आप लोगों ने आपको पता है कि जब हमारे पास मियोसिस होती है, तब आपके पास जो है वो नंबर जो है वो आपके पास n होता है हैप्लॉइड। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सॉरी जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोर्स दो तरह के स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। एक को आप कहते हो मेल स्पोर्स, दूसरे को आप कहते हो फीमेल स्पोर। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो जो मेल स्पोर हैं वो एंथ्रीडियम बनाएंगे, ठीक है, और जो फीमेल हैं वो आर्चिगोनियम बनाएंगे। उसके बाद जो है वो मेल एंथ्रीडियम पानी की हेल्प से मूव करेगा इनसाइड आर्चिगोनियम, और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मियोसिस हुई, और मियोसिस होने के बाद डबल डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बनता है और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जाइगोट ने बाद में माइटोसिस की और आपके पास डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो जो है दोबारा से जर्मिनेट करके आपके पास बना देगा स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट था उसने गेमिटोफाइट बनाया, ठीक है, और जो गेमिटोफाइट था उसने जो है वो स्पोरोफाइट बनाया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रही है आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन दूसरे को बना रही है और दूसरे वाली फर्स्ट वाली को बना रही है, आपस में दोनों चेंज हो रही हैं, आल्टर हो रही हैं। इस वजह से हम कहते हैं दिस इज आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो स्पोर थे, इसने जो है जैसे ही ये गिरे, आपके पास क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो है ये डिवेल्प होने के बाद क्या बना देगा, आपके पास ये बना देगा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है ये बार बार रिपीट के अंदर गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, और स्पोरोफाइट जो है ये गेमिटोफाइट। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों ज़रूरी है? एक तो पहली बात, जहाँ पे हमारे पास मियोसिस होती है वहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोमल रिशफलिंग होती है। जैसे क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होंगे, वहाँ पे मौजूद जीन्स भी आपस में शफल करेंगे, जिस वजह से हमारे पास कॉन्टिन्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, अच्छी करैक्टरिस्टिक्स आती हैं पौधे के अंदर। फिर बेस्ट जेनेटिक मेकअप जो है वो बन जाता है प्लांट का। फिर उसके सर्वाइवल के चांसेस और अडॉप्टेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारे पास डिवीजन ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा को देखा कि ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर मेल जनरेशन कौन सी होती है, फीमेल जो हैं वो कौन सी होती है। उसके बाद व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और फिर हमने ये भी देखा कि उन इन प्लांट्स के अंदर जो है वो आपके पास गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट की रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, फॉर्मेशन का मेथड क्या है। तो यहाँ तक जो है हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको जो है ये समझ आया होगा, और बेस्ट विशेस, थैंक यू।